हेलो, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किया था। उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 के हमने 2 सब क्वेश्चन लिए थे, मोस्टली 2 नहीं 3 सब क्वेश्चन लिए थे। उसमें से ये एल सब क्वेश्चन लेंगे आज, ठीक है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही कॉमन क्वेश्चन है। फंक्शन दिया है tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट cosec x प्लस cot x, इसका आपको डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले तो y अज्यूम करेंगे, लेट y भी। अभी ये जो एक्सप्रेशन दिया है tan इनवर्स ऑफ cosec x प्लस cot x, ये साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। cosec x होता है 1 अपॉन साइन x, cot x होता है cos x अपॉन साइन x, ओके। तो ये tan इनवर्स ऑफ बनेगा 1 प्लस cos x डिवाइड बाय साइन x आ जाएगा। यहाँ पे एंगल फॉर्मूला यूज कर देंगे। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ओके। एंड साइन थीटा का आप एंगल फॉर्मूला, दैट इज 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूले एक्सप्रेशन में डाल देंगे। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x की जगह डालेंगे 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ओके। और नीचे sin x की जगह 2 sin x बाय 2 इंटू cos ऑफ x बाय 2। तो इसमें से cos कैंसिल हो जाएगा, x बाय 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, ऊपर और नीचे। न्यूमरेटर में cos x बाय 2 बचेगा और नीचे sin x बाय 2 बचेगा, और cos अपन sin होता है cot, तो ये cot x बाय 2 बचेगा। अब ये cot रेशियो हम tan में कन्वर्ट कर देंगे, यानी tan इनवर्स ऑफ cot x बाय 2 इज tan ऑफ 90 माइनस x बाय 2, ओके। और tan इनवर्स ऑफ tan क्या होता है, ओनली एंगल आ जाएगा, दैट इज 90 माइनस x बाय 2। ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी डिफरेंशिएशन लेना है, यानी डेरिवेटिव लेना है दोनों तरफ। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, 90 का डेरिवेटिव 0 माइनस x बाय 2 का डेरिवेटिव माइनस था, तो dy अपॉन dx बनेगा माइनस 1 बाय 2 माइनस, तो ये फाइनल आंसर, ठीक है। अभी 7 का 12 सब क्वेश्चन लेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ, अगेन cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 plus sin 4x by 3 plus again in root 1 minus sin 4x by 3 divided by in root 1 plus sin 4x by 3 minus under root 1 minus 4x by 3। इसमें फिर से दो फॉर्मूले यूज करने हैं आपको। 1 plus sin 2 थीटा, एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस sin थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। और माइनस रहेगा सपोज बीच में माइनस, तो cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको चारों जगह लगाना है, ठीक है ना। तो सपोज 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3 रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, cos ऑफ 2 थीटा का हाफ थीटा होगा, तो 4x बाय 3 का हाफ क्या रहेगा, 2x बाय 3 रहेगा। तो cos 2x बाय 3 प्लस साइन 2x बाय 3 होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस रहेगा तो बीच में माइनस आएंगे, तो ये सब फॉर्मूलेस एक्सप्रेशन में डाल देंगे। सो y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ, रूट में आएगा, फर्स्ट रूट में आएगा cos 2x बाय 3 प्लस sin 2x बाय 3 होल स्क्वायर, प्लस और सेकंड रूट में आने वाला है cos 2x बाय 3 माइनस sin 2x बाय 3 होल स्क्वायर। Similarly for denominator, तो बीच में माइनस साइन आने वाला है, ओके। बाकी तो वही रहेगा एक्सप्रेशन, cos 2x बाय 3 प्लस sin 2x बाय 3 होल स्क्वायर, और माइनस अगेन रूट cos 2x बाय 3 माइनस sin 2x बाय 3 होल स्क्वायर, क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। अभी रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा cot इनवर्स ऑफ cos 2x by 3 plus sin 2x by 3, okay, plus cos 2x by 3 minus sin 2x by 3, और वही ब्रैकेट नीचे आएगी लेकिन माइनस रहेगा, तो cos 2x by 3 plus sin 2x by 3 और माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो cos 2x by 3 माइनस sin 2x by 3 रहेगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज माइनस cos 2x by 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin 2x by 3 रहेगा।
ठीक है, now note down this. उसके बाद क्या रहेगा, न्यूमरेटर में कैंसिल क्या होने वाला है, sin 2x/3 कैंसिल होगा और डिनोमिनेटर में cos 2x/3 कैंसिल होगा। तो cos 2x/3 प्लस cos 2x/3, ये 2 टाइम्स cos 2x/3 न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में 2 sin 2x/3 आ जाएगा। तो ये बनेगा y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स cos ऑफ 2x/3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स sin ऑफ 2x/3। ओके, गॉट इट। 2 कैंसिल हो जाएगा, cos अपना sin cot रहेगा, तो ये cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ 2x/3। ओके, और अप्लाइंग प्रॉपर्टी cot इनवर्स ऑफ cot 2x/3, ये दैट इज 2x/3 रहेगा और डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2x/3 का डेरिवेटिव 2y। सो ये रहेगा फाइनल आंसर। ठीक है, नोट दिस। अभी न्यू क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड सब क्वेश्चन लेना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ √3 cos x माइनस sin x अपॉन 2। अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें क्या होता है, sin इनवर्स ऑफ a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, या ब्रैकेट के बाहर ये जो रहेगा sin इनवर्स रहेगा, नहीं तो cos इनवर्स रहेगा, और अंदर एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में रहेगा a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो साइड्स है a b और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स है, बराबर ना। तो इसमें आइदर क्या करना है आपको, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेट इट बी sin अल्फा, नहीं तो cos अल्फा लेना है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंगल है। सपोज a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin अल्फा लेंगे, तो b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको cos अल्फा लेना है। सपोज cos अल्फा लिया तो sin अल्फा लेना है, या अल्फा तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि a अंडर रूट a स्क्वायर a b c, ये सॉरी a b और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सब कांस्टेंट नंबर है। ठीक है ना, तो इस एक्सप्रेशन में क्या करना है आपको, ये चीज ध्यान में रखना है, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमेशा sin अल्फा नहीं तो cos अल्फा डालना है। और सपोज अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन sin अल्फा डालेंगे, तो सेकंड एक्सप्रेशन जो रहेगा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये cos अल्फा डालना है। ठीक है, तो इसमें देखो a की जगह √3 है और b की जगह 1 है। ठीक है ना, और स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे तो ये क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। सपोज a √3 रहेगा, इसमें b कितना रहेगा 1, तो ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आने वाला, डेफिनेटली 2 ही आएगा। देखो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर। तो उसी फॉर्मेट में एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या करना है आपको, √3/2 एज अ sin अल्फा नहीं तो cos अल्फा लेना है, और 1/2 क्या लेना है, cos अल्फा नहीं तो sin अल्फा लेना है। ओके, गॉट इट। देखो इसमें पहले तो y अज्यूम करना है, cos इनवर्स ऑफ, ये लिखेंगे इस फॉर्म में, cos x into √3/2 माइनस sin x into 1/2। ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग हियर √3/2, ये तो एक्चुअली स्टैंडर्ड वैल्यू है, हम डालेंगे तो भी चलेगा। √3/2 हम सपोज cos अल्फा ले लेंगे, और आपको पता है ये cos ऑफ किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, 30 डिग्री लिखेंगे, नहीं तो π/6 तो भी चलेगा। तो डेफिनेटली हाफ क्या रहेगा, sin अल्फा लेना है, और sin 30 की वैल्यू होती है, ये आपको पता है sin 30 हाफ होता है, तो ये sin π/6 लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये वैल्यूज इसमें डाल देंगे, तो cos इनवर्स ऑफ cos x into cos ऑफ अल्फा ले लो, नहीं तो π/6 ले लो, नो प्रॉब्लम, माइनस sin x into sin π/6। ओके, ये जो फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला है cos a प्लस b का। ठीक है ना, तो ये cos इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, a की जगह x और b की जगह π/6 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बढ़ेगा cos ऑफ x प्लस π/6, ये तो अल्फा आएगा, π/6
अनदर नंबर्स रहेंगे, स्टैंडर्ड नंबर्स नहीं रहेंगे तो एंगल नहीं निकाल सकते, तो ये पाई बाय 6 की जगह अल्फा ले सकते। फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस क्या बनेगा, एंगल आ जाएगा x प्लस पाई बाय 6, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसका डेरिवेटिव लेना है, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 पाई बाय 6 है 0, ये फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं आप यहाँ cos अल्फा ही ले सकते, sin अल्फा भी ले सकते हैं, यानी sin आप ये किसकी वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू, तो sin 60 भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पाई बाय 3 आ जाएगा sin, और ये cos आ जाएगा, अंदर का फॉर्मूला सिर्फ चेंज हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहेगा तो हमेशा आपको क्या करना है, वन ऑफ द रेशियो जो भी रहेगा कांस्टेंट a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin अल्फा लेना है, उसके अपोजिट b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा तो cos अल्फा लेना है। ठीक है, और नोट दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ सब क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3 cos ऑफ e रेज़ टू x प्लस 2 sin ऑफ e रेज़ टू x अपॉन अंडर रूट 30। फिर से वही फॉर्मेट है, देखो a स्क्वायर को b स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13, तो ये रूट ऑफ क्या दिया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट 13 दिया। तो इसमें हम पहले तो रिप्लेस करेंगे, टर्म्स अच्छी तरह से लिख देंगे, रीअरेंज फॉर्म cos ऑफ e रेज़ टू x इनटू 3 अपॉन अंडर रूट 13 आ जाएगा, प्लस sin ऑफ e रेज़ टू x इनटू 2 अपॉन अंडर रूट 13 आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 3 बाय रूट 13 हम cos अल्फा ले लेंगे, और डेफिनेटली 2 अपॉन रूट 13 हम sin अल्फा ले लेंगे, करेक्ट, और ये वैल्यू इसमें डाल देंगे एक्सप्रेशन में, cos इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x इनटू cos अल्फा प्लस sin e रेज़ टू x इनटू sin अल्फा। एक्सप्रेशन कौन से फॉर्म में, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला बनेगा cos a माइनस b का, a की जगह e रेज़ टू x और b की जगह अल्फा रिप्लेस करना, तो ये बनेगा cos इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x माइनस अल्फा। ओके, और cos इनवर्स ऑफ cos बनेगा ये e रेज़ टू x माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा क्या है, कांस्टेंट ही है, इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 0 ही आना है। तो अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x होता है माइनस अल्फा का 0, तो ये फाइनल आंसर है e रेज़ टू x डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3 cos ऑफ e रेज़ टू x प्लस 2 sin ऑफ e रेज़ टू x अपॉन रूट 13। ओके, नोट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 9 जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। मोस्टली आपको क्या करना है, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, ये सब आपको याद रखना है। उसी फॉर्म में क्या रहता है, एक्सप्रेशन होता है, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन सपोज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया, तो आपको आइडेंटिटी पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, नहीं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। ये आइडेंटिटी पता है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा। इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, आइदर पुट x इक्वल्स टू sin थीटा रहेगा, नहीं तो cos थीटा। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा सपोज, तो आपको आइडेंटिटी पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, नहीं तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें x क्या करना पड़ेगा, आइदर sec थीटा नहीं तो cosec थीटा। तो यहाँ आपको आइडेंटिटी पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cot स्क्वायर थीटा। तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, आइदर x इज sec थीटा नहीं तो cosec थीटा। अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको प्लस की भी आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा रहेगा, नहीं तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा रहेगा। तो उसमें सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, आइदर x इज tan थीटा नहीं तो cot थीटा रहेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज
सेक स्क्वायर थीटा। तो यह सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, x इक्वल्स टू tan। उसके बाद 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो यहाँ x की जगह tan थीटा रिप्लेस करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बनता है sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan 1। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, x इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, फिफ्थ वन, अभी सपोज इसी फॉर्मूला में प्लस की जगह माइनस रिप्लेस कर देंगे, सपोज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो देखो यहाँ x की जगह फिर से tan थीटा रिप्लेस करेंगे तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा tan ऑफ 2 थीटा, करेक्ट। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, अगेन x इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, इसके बाद 6 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला बनता है cos 2 थीटा का, जब x tan थीटा रिप्लेस करेंगे, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा cos ऑफ 2 थीटा का। उल्टा बताया मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, यानी ऊपर माइनस साइन रहेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्सप्रेशन रहेगा तो आपको कंपल्सरी क्या करना है, x की जगह tan थीटा डालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका बनेगा, cos ऑफ 2 थीटा का बनेगा। अभी एक्सप्रेशन दिया होगा सपोज 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो x की जगह साइन थीटा रिप्लेस करेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cos स्क्वायर का रूट आपको पता है cos थीटा होता है, तो ये बनेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला। लेकिन इसमें एक sin थीटा भी पुट करेंगे तो भी sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला बनेगा, और cos थीटा भी पुट करेंगे तो भी sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला बनेगा। तो हम यहाँ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, sin 2 थीटा रहेगा। तो यह सब्स्टिट्यूशन आइदर x इक्वल्स टू sin थीटा रहेगी, नहीं तो cos थीटा। ठीक है, उसके बाद 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो यहाँ x की जगह tan थीटा रिप्लेस कर देंगे तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बनता है tan ऑफ 3 थीटा। ओके, तो यह सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, x इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, इसके बाद आता है 3x माइनस 4x क्यूब, या x की जगह sin थीटा रिप्लेस करेंगे तो ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज sin 3 थीटा। तो यार थीटा की जगह x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन sin थीटा, ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है sin के लिए, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज sin थीटा। तो सब्स्टिट्यूशन रहेगी x इज sin थीटा। और लास्ट एक्सप्रेशन कौन सा है, 4x क्यूब माइनस 3x, यानी ये यहाँ x की जगह cos थीटा रिप्लेस करेंगे तो ये cos ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ 3 थीटा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, x इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, तो आपके सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले जितने भी डबल एंगल ट्रिपल फॉर्मूले लर्न रहेंगे तो आपको एक्सप्रेशन देख के तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है। इसके लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो पहले तो ये आप टेबल नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सब क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो y तो एज्यूम करना है। फिर से देखो अभी ये जो एक्सप्रेशन है कौन सी फॉर्म में, देखो x की जगह tan थीटा रिप्लेस करके ये फॉर्मूला बनेगा, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनता है cos ऑफ 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan वाला फॉर्मूला। तो यार सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, x इक्वल्स टू
tan थीटा, तो तुरंत थीटा की वैल्यू निकल लो। थीटा क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ x, सो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा cos इनवर्स ऑफ 2 थीटा और ये बनेगा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x है, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन ले लेंगे दोनों तरफ, सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो फाइनल आंसर बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन। ठीक है, अभी 7 क्वेश्चन भी सेम है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, e रेज़ टू माइनस एक्स जो पावर है पॉजिटिव करना है, यानी cos इनवर्स ऑफ, आपको ये पॉजिटिव पावर करना है, cos इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू x बनेगा डिवाइड बाय e रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू x और फिर डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो ये क्या बनेगा y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू x, e रेज़ टू x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनेगा e रेज़ टू x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो cos इनवर्स ऑफ ये, अब ये एक्सप्रेशन रिवर्स दिया है, देखो अभी जनरल फॉर्मूला क्या tan इनवर्स x का 1 माइनस, देखो ये एक्सप्रेशन 1 माइनस x स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे पहले, ये एक्सप्रेशन लिख देंगे इस फॉर्म में e रेज़ टू 1 माइनस e रेज़ टू x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस e रेज़ टू x होल स्क्वायर, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला और आपको इनवर्स की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यानी cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस थीटा और माइनस एक्स, ये हमेशा होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है इनवर्स फंक्शन की। ठीक है ना, लास्ट टाइम जो मैंने इनवर्स की प्रॉपर्टी मेंशन की थी उसमें से ये तरीके से ये रहेगा था अपना पार्ट नेगेटिव नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव नंबर, यानी cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हमेशा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स होता है। वैसे सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हमेशा होता है पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स होता है, और cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ एक्स। और बाकी की जो रेशियो है उसमें सिर्फ माइनस साइन आगे आ जाता है, यानी साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये भी होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये होता है माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लो। ये मैं लास्ट टाइम जब प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, मेरे ख्याल से ये निगेटिव की ही रहेगी थी प्रॉपर्टी। तो ये आपको याद रखना है, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये हमेशा होता है पाई माइनस जो भी रहेगा cos इनवर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर रहेगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स एंड पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ एक्स। और बाकी जो रेशियो है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स से माइनस साइन आगे आ जाते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, एंड tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का क्या रहेगा माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो पहले ये नोट डाउन कर लो प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर ये कंटिन्यू कर लेंगे दो। ठीक है, ये पहले नोट डाउन करो। अभी इसके बाद ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, y इक्वल्स टू बनेगा ये पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस e रेज़ टू x होल स्क्वायर। करेक्ट। तो अभी यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, पुट e रेज़ टू x इज इक्वल्स टू tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x रहेगी।
So y will be then pi minus cos inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. That is pi minus cos inverse of, क्या बनेगा ये, cos of 2 theta, cos inverse of cos 2 theta. That is pi minus 2 theta आएगा, cos inverse of cos of 2 theta is 2 theta. थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 2 into tan inverse of e raised to x. डिफरेंशिएशन लेना है, सो dy upon dx is equals to पाई का डेरिवेटिव तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, -2 into, या चेन रूल अप्लाई करना है, पहले tan inverse x का डेरिवेटिव लेंगे और बाद यानी tan inverse of e raised to x का लेंगे, बाद में e raised to x का. सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ tan inverse of e raised to x और बाद में डेरिवेटिव ऑफ e raised to x आएगा. ठीक है, अभी tan inverse x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 upon 1 plus x square, बट x की जगह क्या रिप्लेस करना है, e raised to x. ये बनेगा -2 into 1 upon 1 plus e raised to x का स्क्वायर आ जाएगा, और e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x होगा. तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, -2 e raised to x डिवाइडेड बाय 1 plus e raised to 2x. ये फाइनल आंसर आएगा dy dx. ओके, note this. हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 सब क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन नंबर 9, साइन इनवर्स ऑफ 1 minus x cube upon 1 plus x. अभी एक्सप्रेशन आपको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 minus x square upon 1 plus x square फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला पता है 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is cos of 2 theta. तो हम देखो अभी कैसे रिप्लेस करेंगे, x क्यूब की जगह कैसे करेंगे, 1 माइनस, देखो अभी ये आपको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, बराबर है, या x की पावर तो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, या सपोज x रेज़ टू 3/2 लिखेंगे तो 3/2 into 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x क्यूब ही बचेगा. सेम प्रोसीजर फॉर डिनोमिनेटर लेना है, 1 प्लस x रेज़ टू 3/2 रेज़ टू 2. अगर ना पावर रेज़ टू पावर रहेगा तो पावर का प्रोडक्ट लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 2 कैंसिल होगा, सिर्फ x क्यूब ही बचेगा. लेकिन ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, मैंने जो टेबल लिख के दिया था 1 minus x square upon 1 plus x square उस फॉर्म में रहेगा. तो इस जगह आपको tan थीटा ही डालना है, क्योंकि tan थीटा है ना cos टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा, वो tan थीटा डालेंगे तो 1 minus tan square थीटा upon 1 plus tan square थीटा is cos of 2 थीटा. लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन x raised to 3/2 एज अ tan थीटा लेना है. थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ x raised to 3/2. ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ cos 2 theta. फिर से आपको क्या करना है, cos साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये बनेगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ cos 2 theta. ऑल्सो we can write sin of 90 minus 2 theta, तो ये pi/2 minus 2 theta आने वाला है. ठीक है, ये sin of sin निकल जाएगा, ओनली क्या बचेगा, pi/2 minus 2 theta बचेगा, 90 minus 2 theta. और थीटा क्या अज्यूम किया हमने, थीटा की वैल्यू निकाली, tan इनवर्स ऑफ x raised to 3/2, ये रिप्लेस कर देंगे. सो pi/2 minus 2 into और 2 times tan इनवर्स ऑफ x raised to 3/2. ओके, अब इसका डेरिवेटिव लेना, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में. सो dy upon dx इज इक्वल्स टू pi/2 का डेरिवेटिव 0 -2 इंटू, या चेन रूल लगा देंगे. इसमें दो फंक्शन है, पहले डेरिवेटिव ऑफ क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 3/2. अभी tan इनवर्स हटा देंगे, डेरिवेटिव ऑफ लेंगे x रेज़ टू 3/2. तो -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 upon 1 plus x स्क्वायर. लेकिन x की जगह क्या रिप्लेस करना है आपको, x रेज़ टू 3/2, और उसका क्या रहेगा, स्क्वायर आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 3/2. अभी यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर देंगे, x रेज़ टू n वाला, n x रेज़ टू n minus 1. तो इसमें क्या बनेगा, 3/2 टाइम्स x रेज़ टू 3/2 minus 1, 3/2 minus 1 कितना रहेगा, 2 1 2, 3 minus 2 यानी 1/2 आएगा, हाफ. ठीक है, तो ये बनेगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस तो साइन ऊपर रहेगी, x रेज़ टू 3, x रेज़ टू आप कितना होता है, रूट x ही होता है,
तो -3 बराबर है, डिवाइड बाय 1 प्लस x रेस टू 3/2 रेस टू 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा x क्यूब बनेगा। तो ये फाइनल आंसर रहेगा -3√x अपॉन 1 प्लस x क्यूब। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, हमने जो x क्यूब एक्सप्रेशन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, x रेस टू 3/2 रेस टू 2, वही इंपॉर्टेंट स्टेप थी। और फिर x रेस टू 3/2 की जगह tan थीटा डाल दिया हमने एक्सप्रेस किया। और ये जो एक्सप्रेशन आने वाला है ये कौन से फॉर्म में आने वाला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बनता है cos ऑफ 2 थीटा का। फिर से बाहर साइन वर्स है तो अंदर भी साइन थीटा होना चाहिए, लेकिन cos 2 थीटा है तो हम क्या करेंगे, cos का साइन में एक्सप्रेस कर देंगे। तो cos 2 थीटा मैंने लिखा sin 90 माइनस 2 थीटा, और साइन वर्स ऑफ साइन थीटा थीटा ही होता है, तो ये 90 माइनस 2 थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देंगे, tan वर्स ऑफ x रेस टू 3/2। अभी क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। सो dy अपॉन x 90 का डेरिवेटिव 0, -2 कांस्टेंट है साइड में रहेगा, तो फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे। पहले tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव और बाद में x रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव, फिर -2 ऐसे रहेगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव पता है आपको 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन x की जगह x रेस टू 3/2 रिप्लेस करेंगे, इसका स्क्वायर आएगा। और x रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 इंटू x रेस टू हाफ, 3/2 -1, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन ऊपर रहेगी, 3 भी रहेगा, x रेस टू हाफ क्या होता है, रूट x ही होता है, और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस x रेस टू 3/2 का स्क्वायर x क्यूब बनेगा। ये फाइनल आंसर है। ओके, नोट डाउन दिस। ठीक है, एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x रेस टू 5। अभी इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो पीडीएफ फाइल जो दिए उन्होंने बोर्ड के हिसाब से, ये एक्चुअली ये रॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ x रेस टू 2 नहीं चाहिए, x रेस टू 5/2 चाहिए। ठीक है, तो ये हम चेंजेस कर लेंगे। यानी मेन क्वेश्चन क्या रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू x रेस टू 5/2 होना चाहिए। ठीक है, 5 अपॉन, तो ये चेंजेस आपको करना है। ठीक है, तो ये अभी एक्सप्रेशन जो है देखो कौन से फॉर्म में लिखेंगे, 2 इंटू x रेस टू 5/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x रेस टू 5 लिखेंगे, x रेस टू 5/2 का स्क्वायर लिखेंगे। अभी आपको पता चल रहा है ये एक्सप्रेशन कौन से फॉर्म में, देखो 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इस फॉर्म में देखो। x की जगह tan थीटा रिप्लेस करेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बनता है tan 2 थीटा का। करेक्ट, तो इसलिए क्या करना है अभी इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, पुट x रेस टू 5/2 इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 5/2। ओके, तो ये बनेगा एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बनेगा फॉर्मूला tan 2 थीटा का, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। तो ये क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, तो ये y की वैल्यू बनेगी 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 5/2। अब इसका डिफरेंशिएशन लेना है, सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू, या चेन रूल आएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 5/2। अभी tan इनवर्स निकाल देंगे, ओनली क्या बचेगा, x रेस टू 5/2। अभी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन x की जगह x रेस टू 5/2 रिप्लेस करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। ओके, इनटू x रेस टू 5/2 का डेरिवेटिव 5/2 इनटू x रेस टू 5/2 माइनस 1, और x रेस टू n का फॉर्मूला जोड़ेंगे, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू x रेस टू कितना बचेगा, 5/2 माइनस 1 3/2 आ जाएगा, तो x रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेस टू 5/2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x रेस टू 5 बचेगा। ये फाइनल आंसर बनेगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू x रेस टू 5/2 अपॉन 1 माइनस x रेस टू 5। ओके, तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से सब फॉर्मूलेज होते हैं।
और फॉर्मूला के हिसाब से आपको सब क्वेश्चन डालना है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर्म में था, ये tan 2 थीटा का फॉर्म में था, इसलिए हमने सब क्वेश्चन क्या किया था x⁵2 एज अ tan थीटा लिया है, ओके। तो नोट डाउन दिस। ठीक है, फिर तो अभी और कुछ क्वेश्चंस बाकी है, तो हम मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट लेक्चर में रहेंगे, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से जितने भी डबल एंगल ट्रिपल फॉर्मूले आपको मोस्टली याद ही रखना है, ठीक है ना, वो रिवाइज करने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में डबल एंगल ट्रिपल एंगल ये फॉर्मूले आपको लर्न करने ही है, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन देख के तुरंत वो फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए, कौन सा, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा है, tan 2 थीटा का है, या sin 2 थीटा का इनवर्स ऑफ tan वाला, ये सब एक्सप्रेशन देख के ही आपको समझ में आना चाहिए सब क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको फॉर्मूले परफेक्टली लर्न ही होने चाहिए। जो मैंने अभी टेबल दिया था वो टेबल भी लर्न कर लेंगे अच्छी तरह से, तो फॉर्मूले भी लर्न हो जाते हैं, डबल एंगल ट्रिपल एंगल तो उसमें सब फॉर्मूला ही है, तो उसी एक्सप्रेशन के हिसाब से ही मैंने सब फॉर्मूले लिखे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से वो टेबल जो मैंने अभी मेंशन किया है वो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि 80% आपको जो इनवर्स यानी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के जितने भी है, यानी 70 to 80% जो भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है सॉल्व, ठीक है ना, ओके। तो इसका थोड़ा रिवाइज कर लो, कल इसके आगे वाले और कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे हम, ठीक है, ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।